बाद में हुआ ये कि मैं अपने आप से थक गया। मैंने बोला यार मैं अपने से थक गया अपनी। अब मेरे आउट ऑफ कंट्रोल मेरा गुस्सा हो गया और मेरी नेचर हो गई, मेरे संस्कार हो गए, मेरा खाना पीना रहना। मैंने बोला नहीं, अभी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुई तो मैंने बोला अब चेंज करना। लाइफ में चेंज करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। एनीवे कट शॉर्ट करता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक दिन सुबह टीवी चैनल्स देखने लगा, रिलीजियस चैनल्स, ये आस्था वगैरह 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 जितने आते। कभी कोई भक्ति करता था, कभी कोई लेक्चर देता था, कभी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। तो मैंने देखा एक बार एक सफ़ेद साड़ी पहन के एक बोले एक तीर आता है, तीर जाता है, एनर्जी goes, it comes back and block black ball। मैंने बोला यार ये तो ठीक ही ये तो बात तो अच्छी बोलती है ये लड़की जो भी है, हैं? मैं तीर जो जा रहा है जो वापस आ रहा है। हाय। तो मैंने बोला जो तीर सच्ची भी वापस आ रहे मेरे साथ, वो तो सही आ रहे हैं। तो फिर इन्होंने बोला यहाँ जो आत्मा, ये सोल। मैंने बोला हाँ। अब मेरे दिमाग में ही अटक गई। रोज सुबह उठ के देखना। अब मैं नींद से उठता था, आई द सोल में ब्रश करने जा रहा हूँ, आई द सोल में अभी नहा रहा हूँ, आई द सोल में कपड़े। मैं पागल हो गया। मैंने बोला ज्ञान के पीछे, अब मैं पीछे पड़ता ना कोई भी चीज़ के तो पड़ता ही था। मैंने बोला ये तो ज्ञान लेना ही पड़ेगा। फिर नीचे, मैं नीचे देखा अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी, फ़ोन नंबर लगाए, फ़ोन वोन किया तो उन्होंने बोला फिर वहाँ पे जाओ। तो मैंने बोला आप ज्ञान देते हैं, कहाँ देते? बोले नहीं अभी पहले आप बॉम्बे करिए फिर कभी दिल्ली आना है। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैं क्लास जाने लगा, सेंटर जाने लगा। सेंटर जाने लगा तो नेक्स्ट डे फिर मैंने बोला कि यार वो तो सुबह उठ के 4 बजे बोला एक दिन आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, एक दिन उठ गया 4 बजे, मेडिटेशन किया, मज़ा आया। दूसरे दिन तो ज़्यादा टिका ली थी, तो सुबह 4 बजे मैंने बोला ओके सिट बैक इन ए कंफर्टेबल पोजिशन। तो मैं बोला हाँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई बेड। मैं आराम से सिटिंग बैक नहीं, लाई बैक करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। अब आप ध्यान से मेडिटेशन करिए। और मैं ऐसा मेडिटेशन में गया कि 8 बजे उठा। हाय मैंने बोला ये थोड़ा 4 बजे से 8 बजे तक, तो उसको भी मैं चीटिंग कर लिया। वहां भी चीटिंग करो भाई, आराम से हो, ये है वो है। तो धीरे धीरे मन को इतनी मुश्किल से मनाना पड़ता था। हर चीज में वो मेरे साथ, मेरे से वो हो जाता था। तो हाल ये हुआ कि लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आए। वैसे भी हमारे घर में एक गुरुजी आए थे। तो उन्होंने बोला कि घर पे मैंने इनवाइट कर लिया तो जगत गुरु शंकराचार्य बोले गाय का दूध पीते हैं वो। मैंने बोला यार मर गए। वो मैं पूछे प्लास्टिक, हम तो गाय का दूध कहाँ से, प्लास्टिक की थैली खोली दूध लिया, हमको क्या मालूम दूध गाय का होता है भैंस का होता है क्या होता है। दूध दूध है, थैली आके वो रख जाता है बस। अब वो ढूंढते ढूंढते बोरीविले के भी आगे कहीं जाके मेरा आदमी 30 किलोमीटर दूर वहां से लाया। तो लाया तो लाया, मैंने बोला यार ये कुछ तो होगा उसमें, जैसा दीदी कह रहे थे अभी, जैसा अन्न वैसा मन। तो मैंने बोला हम लोग भी क्यों नहीं मंगा के देखें वो। तो वहां से चेंजेस धीरे धीरे, एक ये चल रहा था, एक उस दिन वो भी अचानक हो गया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मैं गाय का दूध हमने घर में, जानवर का दूध से भी इतना परिवर्तन थिंकिंग में आया, इतना चेंज आया मेरे अंदर कि मैंने बोला भाई थिंकिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। फिर मैंने कहा हाँ ये ब्रह्मा कुमारी सही बोलते हैं कि ये जानवर का जैसा अन्न वैसा मन। तो बचपन में माँ भी बोलती थी पुत्र मन जीते जग जीते, तो हम भी सुन समझते ही नहीं थे। हाँ मैं डरपोक है, मेरी माँ ऐसी डराती रहती है, कमजोर है, क्या मन जीते, मारो 2 थप्पड़ सब सब काम निकल जाता है 2 सेकंड में। मेरा नेचर अलग था, मदर का पूरा स्पिरिचुअल था। तो अभी
जैसा ज़्यादा समय नहीं है, वरना आपको मैं बहुत सुनाता, बड़ी कहानियाँ बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज दीदी भी पूछ रहे थे, सुरेश जी आप आ गए, वेरी गुड, हम तो सोचे कि आप बेंगलोर में ही नहीं आने वाले हैं। मैं बोला हाँ, विलन की ज़रूरत है, हिंदी फिल्म कैसे बनेगी खाली हीरो से काम नहीं चलेगा ये हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी है, एक तो विलन चाहिए बीच में, हाँ, जो बताए कि मैंने कितने कितने रावण जैसे काम किए हुए हैं। तो एनीवे धीरे धीरे हुआ यूं कि अभी मेरी बैड बैड हैबिट्स नहीं बताऊंगा आज ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैमराज लिख रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं थोड़ा इनको फॉलो करने लगा। तो बोले, मैं लिखा चिट्ठी, तो बोले कि आपको रोज़ जाना है क्लास में। मैं बोला यार, यहाँ सुन लेते हैं ना टीवी पे, क्या है क्लास जाओ उठो, चाय पीते पीते बैठो आराम से। बोला नहीं 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 नहीं, जाऊँगा। जैसे जैसे क्लास जाने लगा तो हुआ ये कि बाबा भी लिखते हैं, मुरली में आता है कि आपके लिए लाइफ में टेस्ट पेपर आ जाते हैं, एग्जामिनेशन आते हैं। मेरे साथ एक दिन ये हुआ, मेरे भाई का बेटा किसी से लोन लिया था, मनी लेंडर होते हैं ना जो लोन देते हैं। तो मुझे मालूम मालूम नहीं था, मेरे पास रोता हुआ आया, भाई भाई गुंडे आ गए घर पे, ये आ गए, मैं डर रहा हूँ, नर्वस हूँ, घर में वो बच्चे को उठा लेंगे, ये करेंगे। बोले हुआ कि इतना क्यों घबराया हुआ? तो पसीना पसीना टपक के रोने लगा। बोला हुआ क्या? मैंने बोला उसको बोला, तो आप क्यों मिल रहे हैं? वो डरा। मैंने बोला बुलाना, सन एंड सैंड में बात करेंगे। उसको बुलाया, मीटिंग की, चाय वाय पी, बात की। मैं बोला यार तुम दोनों आपस में सेटल करो ये। एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, फिर वो मेरे को भूल गया मैं बात। भूलने के बाद एक दिन सडनली मेरे घर में टाइम्स ऑफ पेपर, पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर याद है, पूरे पेपर जो फ्रंट पेज पे सुरेश ओबरॉय, विवेक ओबरॉय 3 करोड़ का चेक बाउंसिंग में फंस गया, पकड़ा गया, पुलिस उनको नॉन अवेलेबल वारंट अगेंस्ट ओबरॉय फैमिली। अरे मैंने बोला यार 30-40 साल जिंदगी में सिर्फ इज्जत कमाने के लिए रहे, तो पूरी मार्केट में तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। आया मेरे को गुस्सा, मैं बोला इसको तो नहीं छोड़ूंगा। जब दीदी बोला ना, वो बोला अब आया ना शाम को, अभी ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब पहाड़ से। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा, और दूसरा घंटी बजे, नॉन अवेलेबल वारंट आ गए, घंटी बजे, तो मैं देखूं मैं पुलिस तो नहीं आई, पकड़ लेंगे यार, टीवी वाले तो नहीं आ गए पुलिस के साथ। कैसे कैसे दिमाग में विचार आने लगे, और शाम को गुस्सा, दिन में गुस्सा। मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने बोला शिवानी बहन मेरा एक प्रॉब्लम है, तो ये आदमी ने मेरे साथ चीटिंग की, तो आप उसको लीगली जाएंगे? मैं बोला पागल हूं मैं, लीगली जाएंगे? वो लीगल आया क्या मेरे पास? अगर वो लीगल होता तो सच, मैंने तो उसको मिला ही जिंदगी में नहीं, मीडिएटर बन के बीच में चाय पिलाया, वो भी मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया, उसके ऊपर से मेरे ऊपर ये केस, मेरे ऊपर बदनामी हो रही है। मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी अपने आदमी भेजता हूँ, दिखाता हूँ उसे, उसके पास ये है क्या 4 गुंडे, मैं 10 भेजूंगा। बोले आप ऐसा सुरेश भाई बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं फिर क्या करेंगे? आप लीगली जाएंगे। तो गुस्सा है, मतलब ये ब्रह्मा कुमारी में कहीं फंस गया मैं यार। हाँ, लीगली जाएंगे, वो इलीगल आ रहा है, मैं लीगल जाऊं? चलो जाएंगे, लीगल जाएंगे। गया मैं, वकील मलाड में मेरा वकील था, सब किया। थोड़े दिन के बाद, मैं 2 दिन 3 दिन में हो, मैंने बोला अभी मैं लीगल चला गया, अभी ये आदमी को मेरे को बहुत गुस्सा है, नहीं अब आप उसे सकाश देंगे। मैं बोला क्या? क्या मतलब साहब? आप उसको अच्छी दुआएं दो, उसको व्हाइट लाइट में लाओ, उसको प्यार भेजो। मैं बोला दो उसको मारूंगा, प्यार भेजो? क्या क्या? उधर से ब्लैक बॉल का जवाब व्हाइट बॉल से दे। मैंने बोला ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं उसको मारूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, लीगली जाऊंगा, बट उसको मैं अच्छी वाइब्रेशन दूं, दुआएं दूं। क्या हो गया आपको? नहीं सुरेश भाई, आप उसको सुबह 4 बजे सकाश, सकाश। मेरे को आया गुस्सा, जैसे वो आया मेरे सामने 4 बजे सुबह, मैं उसको मार रहा हूं,
2-3 घूंसे मार के उसको पटक रहा हूँ। मैंने बोला तेरे को खिलाया पिलाया, बीच में आया तो मेरे बेटे का भी नाम खराब, मेरा भी खराब, ये क्या नॉनसेंस क्या है? फिर बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा 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 ये मेहनत कर करके 4-5 दिन 15 दिन, उसके बाद वो भी नहीं आया, उसका फोन भी नहीं आया, हम लोग केस भी जीत गए, बाकी सब ठीक हो गया। थोड़ी ताली मारो तो अच्छी तरह से मारो ना, मुलुंड वाले। तो ये लाइफ में ये चीजें जो प्रैक्टिकल लाइफ में, किधर से, मैं तो गाड़ी वाड़ी लेके, जीप वीप लेके आदमी 2-3 आदमी खुद साथ चला जाता उसके घर में। इतना गुस्सा आया था, मेरा नाम बदनाम, मेरे ऊपर पुलिस के अंदर केस, मेरे ऊपर वो क्या बोलते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट रियली कोर्ट के, मेरे को तो सब पे गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद देखो उसका फायदा ये हुआ। एनीवे तो एक कितने मिनट हो रहे हैं? नहीं नहीं, टाइम हो रहा है, आपका भी मेडिटेशन करना है। सुबह उठ के जो मेडिटेशन में किया और जितनी बार क्लास में गया तो मुझे बहुत उससे फर्क पड़ा। मैंने बोला नहीं यार क्या है, टीवी पे देख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं हुआ। अभी मैं जो बैंगलोर गया था, मेरी सिस्टर का बहुत बुरा हाल था, तो मेरे से देखा भी नहीं गया, सब पैरालिसिस हो गया इधर, क्योंकि ये ब्रेन का हेमरेज होके ब्लड सब हो गया लेफ्ट साइड, बिल्कुल बात भी नहीं करना, खा भी नहीं सक रहे थे ऑल। तो जब मैं बाबा मिलन पे गया था तो मैंने बाबा से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि इतना अच्छा ज्ञान है, मुझे इसका एक आप मेरे ऊपर एक आशीर्वाद दो कि मेरा पूरा परिवार ये क्लास में आए आपकी ब्रह्मा कुमारी की। तो मेरी छोटी बहन भी जाती है हैदराबाद में, वो भी आई थी बैंगलोर, आज बोल रही थी सुबह, बोलती बाबा ने हमको बचा लिया। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोले देखो हम लोग कितनी भक्ति करते थे, उसका फल जो मिला ज्ञान का, आज ज्ञान से मुझे कितनी, मैं ज्ञान से अपनी बहन को देख रही हूँ, वरना मेरी हालत देखी नहीं जाती, और वही ज्ञान से मैं चल रही हूँ। मैंने पूछा भी उसको, मैं ऐसे नाश्ते में क्या खाओगे, आपके लिए अंडा मंगाऊं क्या? ऐसा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, मैं ऐसे टेस्ट कर रहा था। तो इतना अच्छा वो ज्ञान पे चल के उसको सामने प्रैक्टिकल देखते हुए इतना मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं भी सही रास्ते पे हूँ। तो ऐसा लगता है नहीं कहीं गलत तो नहीं है। तो छोटी बहन ने मेरे से भी ज़्यादा उसको ज्ञान पे लेके ज्ञान से समझाया, मेरे को इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज वाले ज्ञान के सब्जेक्ट में उसने समझाया कि मैंने अपनी, उसने कैसे अपनी बहन के साथ बैठ के उसको हाथ भी लगाती थी, प्यार भी करती थी, खाना भी खिलाई। 2 दिन में मेरी से बड़ी बहन का जो है चेहरा बदल गया, ये हाथ में जितने ये थे निकल गए, सब निकाल दिया, अभी डायरेक्ट मुंह से खाना देते हैं, डायरेक्ट मुंह से पानी देते हैं, सब। दो दो दिन के अंदर इतना परिवर्तन, इतना बड़ा मैजिक, डॉक्टर खुद बोल रहा था कि इतनी साकाश, इतना प्यार, इतना देख के कि अभी हम उनको 2 दिन में घर भेज देंगे। तो इसलिए आज मैं आपके सामने यहाँ आ पाया, और बस एक छोटी सी आपको बात सुनाऊंगा लास्ट में, क्योंकि ये मेरी फेवरेट छोटी सी कहानी है, आधा मिनट और लूँगा। एक स्कूल में एक लड़का था, बड़ा नॉटी था, बहुत स्मार्ट भी था, इंटेलिजेंट भी था। वो बोले ये टीचर हमेशा राइट क्यों रहती है, ये गुरु लोग, टीचर लोग, बड़े लोग हमेशा राइट क्यों है, वाई? आई विल प्रूव यू रॉन्ग, मैं बताता हूँ। तो इंटरवल में क्या किया, उससे एक तितली पकड़ के लाया स्कूल में, तितली पकड़ के लाया और लास्ट बेंच पे खड़ा होकर बोला, टीचर टीचर आप ये बताओ, ये तितली जिंदा है कि मरी हुई है? टीचर तो टीचर ही है, उसने सोचा मैं जिंदा बोलूं तो वो सिर्फ मसल देगा, ऐसे मसल देगा और छोड़ देगा, बोले मरिए, और मैं मरी बोलूंगा तो वो छोड़ देगा। अब 2 तरफ से टीचर फंस गया। इतना सुंदर जवाब दिया टीचर ने,
टीचर ने बोला, सन, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। अब मैं वहां से आया अपना अनुभव सुनाने के लिए, दीदी दिल्ली से आज सुबह आई आपको सुनाने के लिए। अब आप उसमें से क्या पॉइंट उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, कैसे चलते हैं, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। मेरा एफर्ट यही था कि घर से उठ के वहां बैठ जाना क्लास में, और क्लास में जैसे बारिश में आदमी भीगता है, बारिश में जाने से उसको कुछ एफर्ट नहीं है, सिर्फ घर से निकल के बाहर जाना है। तो मैं सिर्फ क्लासेस अटेंड किया और सुबह उठ के वो मेडिटेशन किया, राजयोगा की, और रोज मैं घर पे तो वैसे सिगरेट पीता ही नहीं था, डेली सिगरेट पीता था मैं रोज। घर में बाहर जाते जाते ड्राइवर को बोलना गोल्फ कोर्स क्लब तक चेंबूर डेली जाना, जाते बार 2 आती बार 2, खरीदी पी खरीदी। तो मुझे तो याद भी नहीं वो कब छूटी, इसमें मैंने मेहनत नहीं की। अगर कोई बोले कि इसमें कुछ मैंने तड़पता था या च्युइंगम खाया था या मीठा खाया लिया या भाग आया, कुछ नहीं। अब तो कुछ दूर से पिए तो उल्टी आती है, तो अपने आप मेरा हुआ। मुझे तो मालूम नहीं इसमें एफर्ट क्या होता है, मैंने एफर्ट इतना ही हुआ कि बाबा की कृपा है। खाना पीना धीरे धीरे खुद ही छूटा, ऐसे जैसे सूखा पत्ता झाड़ से गिरता है ऐसे गिर गया। तो भाई साहब ने बोला आपका इसमें अनुभव सुनो। अनुभव यही है कि डेली की क्लास में जाना, इतना ही एफर्ट है मेरा। वो सुबह जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे उठ के, आज इसको मारा, आज इसका हुआ, इसका ही मर्डर हो गया, वो फलाना मिनिस्टर पकड़ा गया, फलाना चोरी हो गया, ये सारा दिन वो, और 8-10-20 कप चाय, सुबह बैठे बैठे बैठे। तो सुबह जल्दी उठने से रात को अपने आप जल्दी नींद आती थी, और जैसे जैसे सात्विक 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 होता गया, तो अभी तो कोई आसपास में, कोई पड़ोस में भी कोई प्याज का तड़का लगाए तो मेरी नाक जलती है। जबकि हर एक खाने का हर माहौल, हर एक एवरी उसमें मॉर्सल में, एक एक गराई में अब मेरा अनियन होता था घर। और डेली पूजा तो घर में लड़ाई हो जाती थी, मतलब पूजा हो जो तुम्हारी होएगी, आज व्रत है तुम्हारा होगा। मेरे को अच्छा प्लीज आज मटन नहीं खाओ एक दिन, मेरी वाइफ बोलती थी आज अच्छा आज अंडा खा लो, हाँ ठीक है चलो। मैंने बोला हमको क्या करना है, तो ऐसा तो मेरा पता नहीं कहाँ गया वो, तो अभी तो इसका मेरे पास आंसर नहीं है कि मैंने कोई मेहनत की या कुछ किया। मेरे को तो प्रभु की कृपा हुई, सिर्फ उसको पीछे 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 पड़ गया और क्लास अटेंड किया। रोज मन के अंदर वो खुद ही भीगता गया, वो अपने आप काम होता है। आपको कुछ कर सरेंडर कर दो। बड़ी बड़ी किश्ती के साथ मैंने अपनी छोटी कश्ती को रस्सी बांध दिया, मेरा पेट्रोल भी नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं लगा, मैं तो फ्री में उसके साथ साथ जा रहा हूँ, बड़ी कश्ती खींच के लेके जा रही है। ये मेरा इतना ही एक्सपीरियंस है भाई। इन्होंने पूछा बताओ, तो अभी इतना सबसे बेस्ट मेरे को लाइफ में जो इधर से मिला है, एक रिश्ता मिला है। किसके साथ? भगवान के साथ, जिसको मैं ढूंढता ही रहता था, ढूंढता रहता था भगवान कहाँ है, चलो तिरुपति जाते हैं, चलो आज वैष्णो देवी जाते हैं, आज इधर जाते हैं। दुनिया का कोई भी दरगाह इंडिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर कभी घर की मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, इसमें ढूंढ रहे हैं। और इतना डरता था मैं पूजा से पाठ से कि कभी फूल कम पड़ जाते तो फिर मैं अरे यार ये देवी नाराज हो गई। जो जहां जाते थे एक फोटो आ जाती थी, बेटा कहीं पूजा मंदिर में गए वो दे दिए, साईं बाबा वाले कुछ दे दिए, फलाने बाबा वाले कुछ दे दिए, लक्ष्मी जी वाले वो लक्ष्मी दे दिए। एक एक मंदिर में जाओ उन लोग कुछ देते थे गिफ्ट। इतनी सारी हो गई थी मंदिर में, तो तोड़ तोड़ कह रहे यार ये देवी नाराज हो जाएगी, टुकड़ा तोड़ के डाल दो, इसको एक टुकड़ा तोड़ के डाल दो। फिर इतना डर लग जाता था, अपने ड्राइवर को फोन करता था, जल्दी यार थोड़े 5-10 रुपए के फूल लेके आओ। फिर वो भाग के आता, अरे अभी तक फूल नहीं आए, अरे जल्दी लाओ यार देर हो रही है। इतना मेरा हाल था ये वो। मैं ये नहीं बोलता कि पूजा पाठ नहीं करना, खुद दुनिया में मेरे को तो भक्ति का तो फल है ये ज्ञान, ठीक है, और सबका अपना अपना है। लेकिन मेरा फियर बहुत हो गया था, ये क्या बोलेगा, वो क्या हो गया, तो ये मेरा हाल था। और अपना धीरे 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 इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला
ये तो मेरा बाप है। अब तो मैं जाता हूँ अपने घर में, भी तो मेरे पास बाबा है, डैड, बाबा मतलब फादर, और डैड मैं सामने घर जा रहा हूँ, डैड मैं फलाने काम पे जा रहा हूँ, डैड आप मैं इधर जा रहा हूँ आपको संभालना है, डैड मैं ये फलाने बिजनेस की डील करने जा रहा हूँ, आप बैठेंगे आप बात करेंगे मुझे नहीं मालूम। तो इतना भी वो होगी, शांति होगी, बाप बात बाप बात बैठे हैं। अब जिसके पास फादर है वो बेटे को क्या तकलीफ है? तो एक कनेक्शन जो हुआ ना फादर एंड सन का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और नहीं तो फिर एक थॉट ही रह जाता था, या एक क्या बोल सकते हैं इंग्लिश का वर्ड उसको, एक कॉन्सेप्ट रह जाता है कि आइडिया है कि ऐसा एक भगवान है। लेकिन अब तो एक रिश्ता है, बात करते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, कनेक्शन है, बोलते हैं, आप बैठेंगे आप बात कराएंगे। जैसे हम लोग टीवी प्रोग्राम, अगर आप लोगों ने हमारा देखा होगा, कभी हिस्ट्री में भी आपने कभी मेरी शूटिंग में पहले दिन मैं गया तो मैं बोला क्या है इस टॉपिक, तो बोले नहीं कल। मैंने कल क्या, अभी बताओ मैं लिख के लाऊं, क्या क्या पूछना है? बोले नहीं आप कुछ नहीं। अरे मैं बोले कल पूछना क्या है आपसे? बोले नहीं हैप्पीनेस कल सुबह बताएंगे। मैं तो डर गया, मैंने कुर्सी पे बैठा हूँ सामने, हैप्पीनेस अनलिमिटेड। अरे हैप्पीनेस अनलिमिटेड, अब बोल रहे तो क्या? और खूब सारा लेख लिखा के लेके गया। वो जिस दिन लिखा पड़ा किधर गया, मैंने बोला, उन्होंने बोला डैडी से बात करो, बाबा को याद करो और बोलो वो आएंगे और आपसे मुख से क्वेश्चन करवाएंगे। तो वो आए, उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, अपने आप आज तक नहीं लिखा उस दिन से लेके आज तक एक भी। मुझे ये नहीं मालूम कि अगला सवाल मैं क्या पूछूंगा, ये क्या बोलेंगे। और जिस दिन लिखा और सोचा कि हम करेंगे, उस दिन शूटिंग नहीं हुई। एक बार नहीं, 3-4 बार कैंसिल हुई। एक दिन तो कैमरा ही खराब हो गया, एक दिन तो स्टूडियो में पीछे वो ही खराब निकल गया। एक तो बीच में आधी दिन की शूटिंग में हम लोग पैकअप कर दिए, बोलो आज नहीं बाबा नहीं आया। तो ये मेरा सामने प्रैक्टिकल अनुभव है कि वो पूछने वाला वही, बोलने वाला वही, करने वाला वही, कराने वाला वही, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इतना इतना 100% एक वो मिल गया, इसका गारंटीड प्रूफ, क्योंकि मैं खुद करता हूं ना। आप मुझे अभी बोलो बैठ के वो बात करो, नहीं आती है। और कहां से सवाल आते हैं और इनको कहां से जवाब मिलते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। और एक दिन में कितने एपिसोड, 1-2 नहीं, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, 8 घंटे, 8 एपिसोड, 6 एपिसोड, 5 एपिसोड इन 1 डे करो। और कितने क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर, और कुछ बात नहीं करते, नो प्रिपरेशन, हम लोग कुछ नहीं करते। ये इतना अनुभव था। थैंक यू सो मच। तो आप लोग भी राजयोग देखो, ट्राई करो, सीखो।